आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपना दल और निषाद पार्टी से भाजपा की बात पक्की, पर सीटों पर डील अटकी, मिलकर बोले सीट नहीं जीतनी चाहिए। कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में सामने आए 2,83,000 नए केस। 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, पूर्वांचल के साथ अपना गढ़ भी साधने की रणनीति। महाराष्ट्र में 12 भाजपा विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति। 21 जनवरी से फिर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्ब का असर। अखिलेश के दांव से ठंडी पड़ी सहारनपुर की सियासत, इमरान मसूद हो गए किनारे, चंद्रशेखर भी लाचार। कांग्रेस को समर्थन दे रहे तौकीर रजा के बोल, बटला हाउस में हमारे बच्चों को आतंकी कहकर मारा, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, हिमाचल के 5 जिलों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पुष्पा की शूटिंग में असली पुलिस ने पकड़ लिया था लाल चंदन, अल्लू अर्जुन को श्रेयस तलपड़े ने दी थी आवाज। आईसीसी ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बनाया T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान, एक भी भारतीय टीम नहीं शामिल। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन पर मुहर लगाई। हालांकि सीटों पर कोई बात नहीं हुई। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने इस मौके पर कहा कि हम सीटों के लिए बल्कि जीत के लिए साथ आए हैं। वहीं सीट बंटवारे को लेकर पूछने पर कहा कि इस बारे में बात हो रही है और जल्दी ही इसका ऐलान किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के लीडर संजय निषाद भी मौजूद थे। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भाजपा के साथ हम 2014 से ही लगातार 3 चुनावों में साथ रहे हैं। 2014, 2017 और 2019 में हम मजबूत ताकत के तौर पर उभरे और अच्छी सरकारों का गठन हुआ। यूपी और केंद्र की सरकारों ने डबल इंजन के साथ तेज गति से काम किया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस दौरान विकास के साथ ही सामाजिक न्याय की धारणा भी प्रबल हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 1,88,157 लोग रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 441 लोगों की मौत भी हुई है। मंगलवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल कोरोना के 2,38,018 नए मरीज मिले थे, जबकि आज 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 44,952 मरीज बढ़े हैं। भाजपा ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी समर में उतारने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही भाजपा लगातार सपा पर हमला बोलते हुए सवाल पूछ रही है कि आखिर अखिलेश यादव कहां से मैदान में उतरेंगे। इस बीच खबर है कि अखिलेश यादव 2 सीटों चुनाव में उतर सकते हैं। वह आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वह आजमगढ़ से चुनाव लड़कर एक तरफ पूर्वांचल में माहौल बनाने का काम करेंगे, तो वहीं मैनपुरी से कर वह सपा के पारंपरिक गढ़ को भी मजबूत बनाए रखना चाहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा है। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य के वकील A सुंदरम से सत्र की अवधि से आगे निलंबन की तार्किकता के बारे में कड़े सवाल किए थे। पीठ ने कहा, जब आप कहते हैं कि कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए, तो वहां निलंबन का कोई उद्देश्य होना चाहिए और निलंबन उस सत्र के आगे के लिए नहीं होना चाहिए। इन विधायकों ने अपने निलंबन को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है।
उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की गिरफ्त में है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले कुछ दिन ठंड कम होने की संभावना है। उत्तर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 331 है। सूबे में सहारनपुर की हॉट रहने वाली सियासत को अखिलेश यादव के चुनावी दांव से कड़ाके की ठंड में कूल कर डाला। सहारनपुर के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद को कांग्रेस से सपा में लेने के बाद भी अखिलेश संग तवज्जो नहीं मिली, यानी मनचाही सियासी चाह हासिल नहीं कर सके और फिलहाल चुनाव में चर्चित रहने वाले इमरान एक तरफ से किनारे होकर रह गए। इसी तरह सहारनपुर के निवासी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद चाहकर भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं कर सके। पहले अखिलेश से दोस्ती के लिए उन्होंने हैकरी दिखाई और बाद में साथ रहने के लिए मनोबल पर उतर आए। अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रजा खान ने अपने हालिया बयान में कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि हम कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं। हमसे एक गलती ये हुई कि हम कांग्रेस की गलत पॉलिसी में शामिल हुए और हमने कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा है। 2009 में जब मैं कांग्रेस के साथ खड़ा था और कांग्रेस को जिताया था, तब मैंने मंच से कहा था कि कांग्रेस से ये ना समझे कि आपको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पेरोल पर छोड़ा है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। हमीरपुर और शिमला में भी एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1000 पार हो गया है, जबकि अन्य 3 जिलों में यह आंकड़ा 1500 से ज्यादा है। एकाएक मामलों में बढ़ोतरी के बाद सरकार सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने उपायुक्तों और CMO से फीडबैक लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। कोविड के बाद भी लोग इसे देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। मूवी का OTT वर्जन हिंदी में आ चुका है, फिर भी लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। फिल्म के गाने लोग लूप में बजा रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म का डायलॉग झुकेगा नहीं लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। लोग फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी बात जानना चाह रहे हैं। इसी बीच कई लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन को आवाज किसने दी है। ये जानकारी काफी पहले सबके सामने आ चुकी है। हालांकि हिंदी दर्शकों के बीच फिल्म अब चर्चा में आई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले साल T20 फॉर्मेट में कुछ खास नहीं किया। इस चीज का खामियाजा उनको ICC द्वारा घोषित 2021 की टीम में उठाना पड़ा है। पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर ICC ने प्लेइंग 11 की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। इस टीम में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं किया गया है। ICC द्वारा घोषित 2021 के प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इस टीम में साउथ अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2, एक इंग्लैंड, एक श्रीलंका और एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को जगह दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवाब, बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का नाम है। साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज एडन मार्क्रम, डेविड मिलर और स्पिनर तबरेज शामसी का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श और गेंदबाज जोस हेजलवुड का नाम टीम में रखा गया है।